और ये जो आगामी वर्ष है दोस्तों, पूज्य गुरुदेव के चिंतन के अनुसार शक्ति संरक्षण का वर्ष। 8 सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने दिए थे शक्ति संरक्षण के, और उनमें से प्रत्येक के विषय में हमें एक एक संकल्प अपने लिए और एक सामूहिक रूप से लेकर के जाने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने कहा शक्तियाँ 8 तरह की हैं। पहला तो है स्वास्थ्य। दिखाई नहीं पड़ता पर हमारा शरीर सबसे कीमती है। आप कभी दूरबीन लगाओ और चंद्रमा को देखो, आपको कोई मॉल या कोई सिनेमा हॉल दिखाई पड़ता है क्या? वहाँ पे कोई कारखाना खुला दिखाई पड़ता है क्या? नहीं दिखता। वो ज्वालामुखी फैले हुए हैं वहाँ पे, और तो कुछ है नहीं। वहाँ पर नहीं है क्योंकि वहाँ पर इंसान नहीं है। इंसान ने श्रम करके इस धरती को रहने लायक बना दिया। यदि आप इस धरती का इतिहास देखो तो 4500 खरब वर्ष का इतिहास है। उसमें यदि हम एक घड़ी बनाएं तो घड़ी के अंदर में इंसान लिटरली 2359 पर आएगा। हम लोगों को आए हुए इस धरती में यदि 24 घंटे की घड़ी बनाई जाए इस धरती के इतिहास की, तो हम लोग लिटरली 1 मिनट 17 सेकंड पहले उस घड़ी के खत्म होने के आएंगे। मतलब हम लोग इस पूरी दुनिया के इतिहास में, हमारा इतिहास 1000 वर्ष का है, इससे ज़्यादा का नहीं। इस 1000 वर्ष में हमने इस धरती को इतना सुंदर और रहने लायक बना दिया, इतना बेहतर बना दिया। तो जो पहला उद्देश्य है दोस्तों, वो इसलिए है कि शरीर के कारण हमारी कीमत है। जितना कुछ संभव हो पाया शरीर के कारण है। और आज यदि आप देखो तो ज़्यादातर लोगों के शरीर जो हैं वो बीमारी का, बहुत सारे समस्याओं के जड़ बन गए। ये जो सर्दी है, फ्लू है, बाकी की चीज़ें हैं, वो तो फैशन में आदमी को इस सीज़न में एक बार नहीं हो तो खाली खाली लगता है। एक सज्जन अभी थोड़े दिन पहले आए और बोले भैया वो मुझको लग रहा है किसी ने मेरे पे टोटका कर दिया। मैंने कहा क्यों लग रहा है? बोले मेरे को हर साल जुकाम होता था जनवरी में, इस साल जुकाम नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं भाई, किसी ने टोटका नहीं किया होगा। अब आदमी की ये स्थिति हो गई है कि यदि उसे सीजन में एक बार बीमार न पड़े तो उसे लगता है कि कोई मेरे साथ बुरा होने वाला है। आदमी शरीर की दृष्टि से इतना बीमार बैठा है। और फिर ये जो हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये तो बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर में चल रही हैं। आप एक के साथ दूसरा ले जाओ। इधर से डायबिटीज़ है तो ब्लड की तकलीफ भी ले जाओ, वो है तो आपको बाकी की भी ले जाओ, हाइपरटेंशन भी ले जाओ, डिस्लिपिडीमिया भी ले जाओ। शरीर की दृष्टि से दोस्तों हम लोग कहाँ मजबूत हुआ करते थे, पर अपने अपने शरीर के अंदर एक एक बीमारी को लेकर के बैठे हैं। इसके लिए गुरुदेव के सूत्र को याद करने की आवश्यकता है कि शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और निमित्ता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। अपने लिए एक एक सूत्र हम लोग लेकर के जाएं कि कुछ नहीं करेंगे तो प्रज्ञा योग करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो प्राणायाम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो नियमित का व्रत करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो उपवास करेंगे। व्यक्तिगत जीवन के लिए एक संकल्प और सामूहिक जीवन के लिए एक संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है। ये संकल्प लेकर के जाएं कि हर व्यक्ति तक परम पूज्य गुरुदेव का दिया प्रज्ञा योग पहुंचा देंगे। कुछ नहीं होगा तो अपने क्षेत्र में एक योग का केंद्र खोल देंगे, कुछ नहीं होगा तो व्यायामशाला खोल देंगे, कुछ नहीं होगा तो प्रतिस्पर्धाएं करा देंगे, कुश्ती की करा देंगे, खेल की करा देंगे, कुछ तो करा सकते हैं। हम लोग अपने अपने क्षेत्र में एक अच्छा संकल्प लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए और अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए यहाँ से लेकर के जाएं। पहली शक्ति हमारे शरीर की शक्ति है, और शरीर की शक्ति तब है जब हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर पाते हैं। उसके लिए अपने लिए संयम का एक संकल्प और समाज के लिए एक संयम का संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है। दूसरा दोस्तों, दूसरा जो चिंतन गुरुदेव ने दिया वो धन का दिया। दिखने में नहीं लगता पर धन बहुत बड़ी शक्ति है दोस्तों। पर आज आदमी की सोच धन के प्रति बदल गई है। किसी समय हम लोग सादगी को, सज्जनता को, कम पैसों में रहने को आदमी का गौरव मानते थे, और आज की तारीख में क्या हो गया है? आज की तारीख में जो जितना पैसे दिखाए उतना ज़्यादा हम महान मानते हैं। जेब में पैसे नहीं है पर आदमी दिखाना जरूर समझता है कि हमारे पास है। घर में खाने को नहीं होंगे पर आदमी 30-30 लाख रुपए शादी में खर्च करना चाहेगा। वो जो लाख रुपए हैं यदि समाज की उन्नति के लिए लगते, राष्ट्र के निर्माण के लिए लगते, तो कितनों का भला करके जाते। दोस्तों ये जो पैसे के प्रति लोगों की सोच बदल गई है उसको दोबारा से बदलने की आवश्यकता है। आप कल्पना करके देखो कि एक ऐसा देश है अपना जहाँ पर 35 करोड़ लोगों को एक वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पाती, और उसमें कोई व्यक्ति 200 करोड़ रुपए अपनी बेटी की शादी पर खर्च करता है और हम सोचते हैं बड़ा अच्छा काम किया। ये कहाँ की मूर्खता है? इस देश के विकास में उस पैसे को लगाने की आवश्यकता है। दूसरा जो बल गुरुदेव ने कहा, जिस शक्ति को अर्जित करने की आवश्यकता है, वो धन की शक्ति है। और धन की शक्ति में जिस संकल्प को लेकर के जाने की आवश्यकता है दोस्तों, उसमें अपने लिए संयम पर समाज को अंशदान की प्रेरणा देने की आवश्यकता है।
मैं आपसे कहूँगा कि आप कल्पना करके देखो, यदि सामूहिक संकल्प हो तो कितनों को बल देता है। 10,000 लोग यहाँ पर बैठे हैं, 10,000 लोग सिर्फ इतना संकल्प लें कि हर महीने हम एक व्यक्ति को प्रेरणा देंगे कि वो 1,000 रुपये शांति कुंज भेज दे, अंशदान में अपने लगा दे। एक महीने में, एक साल में 12,000 होते हैं, और जब 10,000 लोगों के संकल्प होंगे तो 12 करोड़ पहुंच जाते हैं। पूरी की पूरी देव संस्कृति विश्वविद्यालय की व्यवस्था मात्र इतने लोगों के संकल्प से बन जाएगी। दोस्तों, इतने ही संकल्प को हम लोग लेकर के जाएं तो अनेकों की व्यवस्था हो जाती है। समय दान की, अंशदान की, स्वयं के लिए प्रेरणा, बाकियों के लिए लेकर के जाएं। तीसरा दोस्तों, गुरुदेव ने कहा विद्या, शिक्षा नहीं विद्या। आज की तारीख में जो प्रचलन में है वो शिक्षा है, और जो शिक्षा है उसके साथ समस्या क्या है? उस शिक्षा के अंदर दोस्तों साक्षरता की व्यवस्था तो है पर सार्थकता की नहीं। आप देखो, एक के बाद एक भारत में 1,20,000 कॉलेज खुले हुए हैं, 767 यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं, हायर एजुकेशन के सेंटर जो हैं वो 50,000 के करीब पहुंच रहे हैं। तो इसके बावजूद विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व क्यों नहीं निकल करके आ रहे, गुरुदेव जैसे व्यक्तित्व निकल करके क्यों नहीं आ रहे? इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हमने शिक्षा को एक कारखाने में बदल दिया है। हमने हर जगह पर ये व्यवस्था कर दी है कि हम स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को एक कमोडिटी की तरह से ट्रीट करते हैं। हम ये देखते हैं कि इसके माध्यम से हमें कितना बड़ा पैकेज मिल पाया, कितनी आवक हो पाई, उनके व्यक्तित्व के अंदर कुछ अच्छा विकास हो पाया कि नहीं, उनके अंदर चरित्र आ पाया कि नहीं, उनके अंदर राष्ट्र निष्ठा, उनके अंदर किसी संकल्प का उदय हो पाया कि नहीं, इस ओर हमारी दृष्टि नहीं। गुरुदेव ने कहा कि इस भारत के अंदर ये गुण था कि यहाँ पर ऐसे व्यक्तित्व जो अपने आचरण से दूसरों को सिखा सकते थे, वही मात्र शिक्षा के क्षेत्र में आते थे। भारत का इतिहास आप उठा करके देखो, शास्त्र कहते हैं कि करीब 8,000 के करीब ऋषि थे, और 8,000 ऋषियों में सिर्फ 2 लोगों ने गुरुकुल खोला हुआ था, वशिष्ठ ने और विश्वामित्र ने। क्यों? बाकी लोगों ने क्यों नहीं खोला? बाकी लोगों ने इसलिए नहीं खोला क्योंकि उन्होंने कहा कि साहब हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने व्यक्तित्व से दूसरों को सिखा सकें। ये कार्य मात्र महर्षि वशिष्ठ और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए छोड़ा गया है। जिनके पास पैसा था वो लोग कभी शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आते थे, और आज उल्टा हो गया। पैसा होता है, आदमी सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी खोलता है, जैसे ही पैसा आया वैसे ही आदमी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलता है, उसको हम लोगों ने बिजनेस में बदल दिया। तो पहली समस्या ये है दोस्तों कि आज हम विद्या नहीं दे रहे हैं, हम लोग मात्र शिक्षा दे रहे हैं। और दूसरी समस्या ये है कि जो शिक्षा दी जा रही है, आप कल्पना करके देखो कि जो शिक्षा दी जा रही है, इस पर आप थोड़ा गंभीरता के साथ सोच के देखना कि जो शिक्षा हम लोग दे भी रहे हैं वो आपके उपयोग की कितनी है। आप में से कईयों ने पढ़ा होगा एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस हमारे आज के जीवन में कितना उपयोग का आ पाता है। जो हमने पढ़ा, डॉक्टर्स जो है वो जानते हैं इस बात को कि हम 4-4 साल तक राना टिग्रीना रटते रहते हैं, पर उसका हमारे मेडिकल प्रोफेशन से कितना उपयोग हो पाता है। जो हम पढ़ा भी रहे हैं वो बिना ये सोचे पढ़ा रहे हैं कि उसका उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में और समाज के विकास में कितना योगदान है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जब मैं मेडिकल कॉलेज से निकला, गुरुदेव का निर्देश था तो बाहर जाना पड़ा पढ़ने के लिए। 8.5 वर्ष रहा। 8.5 वर्ष रहने के बाद जब दोबारा लौट करके आया तो जो मेरे बैच का लड़का था वो तब भी यहाँ पढ़ रहा था। आप कल्पना करके देखो कि 36 वर्ष की आयु में यदि उसको अपनी पहली जॉब लगेगी तो वो देश के विकास में कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा। उसकी आधी जिंदगी तो सिर्फ एजुकेशन इकट्ठे करने में चली गई। ऐसे व्यक्ति देश के विकास के लिए उपयोग नहीं कर सकते। आदमी का पूरा जीवन चला गया। और फिर तीसरी समस्या यह है कि आदमी बड़ी बड़ी डिग्री ले लेता है और ले लेने के बाद उसको अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए तड़पना पड़ता है, तरसना पड़ जाता है। जब दरोगा की नौकरी के लिए किसी व्यक्ति को 50 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़े तो फिर वो व्यक्ति जिंदगी में ईमानदारी क्या कर पाएगा। जैसे ही बनेगा वैसे ही पहला काम उसके दिमाग में ये आएगा कि 50 लाख रुपए वसूलूं। यदि व्यक्ति रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए 1 करोड़ रुपए की घूस देता है और तब रेडियोलॉजिस्ट बनता है तो उसके सामने पेशेंट जो आएगा उसे पेशेंट की तरह नहीं देखेगा, उसे नोटों के बंडल की तरह देखेगा। उसे लगेगा कि इस व्यक्ति के कोई कारण है या नहीं, पर मुझे इसको अभी तुरंत MRI कराने की आवश्यकता है। ये जो भावना है दोस्तों इसलिए क्योंकि हमारी शिक्षा के मूल भाव में कहीं ना कहीं समस्या आ गई है और उसको सही ढर्रे पर लाने के लिए गुरुदेव के चिंतन की तरफ लौटना पड़ेगा। हर जगह पर बाल संस्कार केंद्रों को स्थापित करने का संकल्प हमें लेकर के जाने की आवश्यकता है। बच्चा छोटा होता है तभी से उसको आप सही व्यक्तित्व की, सही आचरण की प्रेरणा दे सकते हैं।
जितने लोग यहाँ पर आए हैं दोस्तों, इस संकल्प को लेकर के जाएं कि हम छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे लोगों को, किशोरों को, युवाओं को, हम बाकी का एजुकेशन सिस्टम तो नहीं बदल सकते, पर उनको साथ में रहते रहते संस्कृति, संस्कार, अच्छी परंपराएं और राष्ट्रनिष्ठा सिखा सकते हैं। और वो संकल्प हमें यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है कि गांव गांव के अंदर, गली गली के अंदर, शहर के अंदर, मोहल्लों के अंदर, हर जगह पर गायत्री परिवार के बाल संस्कार केंद्र हमें खोलने की आवश्यकता है। तीसरा संकल्प हम लोग ये लेकर के जाएं। चौथा और पांचवा दोस्तों, गुरुदेव ने कहा प्रबंधन और संगठन दोनों हाथ साथ साथ चलते हैं। प्रबंधन का अर्थ है प्रतिभा का सुनियोजन और संगठन का अर्थ है साथ साथ चलने का भाव। दोस्तों, हमें ये भाव यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है कि हम लोग साथ साथ मिलकर के काम करें और जिन जगहों पर हैं वहाँ पर अच्छे प्रबंधन की व्यवस्था को विकसित करें। एक छोटा सा चिंतन मैं आपको देता हूँ, उस पर आप लोग सोच करके अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। गायत्री परिवार की आज की तारीख में अपने अपने क्षेत्र में छोटे छोटे प्रकल्प खोलने की आवश्यकता है। जैसे एक राज्य की अपनी पीआरओ की टीम हो जाए, जो उस क्षेत्र के सभी प्रशासनिक अधिकारियों, बाकी लोगों के साथ निरंतर संपर्क रखे, उन तक अखंड ज्योति पहुंचाए, गुरुदेव के विचारों को पहुंचाए, गुरुदेव के चिंतन से अवगत कराए, उन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। जो जिस जिस फील्ड में है वो अपने अपने फील्ड की एक शाखा खोल सकता है। कोई एयरपोर्ट पे काम करता है तो एक ग्रुप बना ले कि जितने भी लोग गायत्री परिवार के एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं वो इस प्रकल्प के सदस्य हैं। कोई आर्मी में है तो एक प्रकल्प बना ले कि जितने भी लोग आर्मी में, एयरफोर्स में, सेनाओं में हैं, गायत्री परिवार के हैं, उनका प्रकल्प ये है। कोई टीचिंग में है तो टीचिंग का बना ले, कोई मेडिकल में है तो मेडिकल का बना ले। उससे एडवांटेज ये होगी दोस्तों कि आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद यदि किसी एक कारण के लिए, यदि किसी एक प्रक्रम के लिए हमें एक योग्यता विशेष के लोगों की आवश्यकता होगी तो ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको तुरंत उसी तरह के लोग वहां से निकल करके आ जाएंगे। प्रबंधन और संगठन के लिए ये संकल्प हम लोग यहाँ से लेकर के जा सकते हैं। 3 और उद्देश्य गुरुदेव ने दिए दोस्तों। एक का नाम है यश, और यश आता है साधना से, बाकी चीज़ों से तो नहीं आता। बाकी कोई प्रदत्त कर दे, कोई भगवान का आशीर्वाद हो जाए तो बात अलग है, पर यश के लिए आदमी को अच्छे कर्म और साधना का संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है। हम लोग यहाँ पर आए हैं अपने निज के लिए अनुष्ठान का संकल्प लेकर के जाएं कि कम से कम और कुछ हो न हो, पर इतना हमारे माध्यम से जरूर होगा कि साल में हम लोग 2 नवरात्रियाँ करेंगे, और यदि संभव हो सकेगा तो एक चंद्रायण हम लोग वर्ष में निश्चित रूप से करें। ऐसा व्यक्तिगत रूप से हम लोगों का संकल्प आए, सामूहिक रूप से औरों को करने की प्रेरणा दें। इतनी प्रेरणा तो हम लोग हर परिवार को दे सकते हैं कि साहब आप अपने घर में गायत्री की आरती शुरू करो, नित्य का सत्संकल्प का पाठ शुरू करो, अपने अंगवयों से पढ़ना शुरू करो। इतना संकल्प व्यक्ति लेकर के जाए तो फिर वो जो यश में बदलेगा वो अभूतपूर्व होगा। 7वां संकल्प दोस्तों पराक्रम का है कि यहाँ से हम लोग पराक्रम के संकल्प को लेकर जाएं। गुरुदेव ने कहा पराक्रम असली वो है आज की परिस्थितियों में कि जब व्यक्ति दुष्प्रवृत्तियों को हटाने के लिए और सत्प्रवृत्तियों को लाने के लिए अपने मन में एक बल को पैदा करता है। आज तो गुरुदेव के समय से लेकर अब तक अनेकों परंपराएं बदल चुकी हैं, पर मैं आपको उदाहरण देता हूं कि गुरुदेव ने जब राजस्थान में बलि प्रथा को बंद कराया तो एक अभूतपूर्व प्रयोग किया। जितने गायत्री परिवार के साधक थे वो उन स्थानों पे जाकर के खड़े हो गए जहाँ पर बलि प्रथाएं चलती थी। उन्होंने कहा साहब हम आपका विरोध करने के लिए नहीं आए, आप इस गाय को काटने जा रहे हो, उसकी जगह हमारी गर्दन काट दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो उसकी जगह गर्दन लगा करके बैठ गए। अब जीवित व्यक्ति को देखकर किसके अंदर ताकत होगी कि वो जीवित व्यक्ति की गर्दन काटेगा। देखते देखते 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर पूरी तरह से वो बलि प्रथा बंद हो गई दोस्तों। आज की तारीख में ऐसा ही प्रेम पूर्ण प्रतिकार, जहाँ जहाँ हमें कुरीतियाँ लगें, जहाँ जहाँ पर हमें लगे कि दुष्प्रवृत्तियाँ इस समाज के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर विकसित हो रही हैं, उनको दूर करने के लिए अपनी अपनी क्षेत्र की समस्याओं के अनुसार एक संकल्प हम लोग ले सकते हैं। हमें लगता है कि साहब हमारे क्षेत्र की समस्याएं दूर करें। मध्य प्रदेश में हमारे भाइयों ने एक अभूतपूर्व प्रयोग करा। उनने बच्चों को ही यज्ञ करने के लिए सिखाया। उन्होंने कहा बच्चे ही यज्ञ करेंगे, बच्चे ही बैठेंगे। बच्चों ने यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद गए, माता पिता से कहा कि साहब हमें दक्षिणा चाहिए। पिताजी ने कहा क्या, जो तुम कहोगे बेटा वो देंगे। उनने अपनी झोली फैला ली, झोली ऊपर कर ली। बोले सिर्फ पिताजी एक ही चीज़ चाहिए कि आप सिगरेट पीते हो ना मत पियो, आप शराब पीते हो ना मत पियो, आप मम्मी पे हाथ उठाते हो मत उठाओ। उस दिन के बाद से पिताजी ने जिंदगी भर के लिए छोड़ दी। उन्होंने कहा कि साहब मैं अब कभी नहीं कर सकता। देखते देखते रातों रात पूरे जनपद को, पूरे क्षेत्र को व्यसन मुक्त बना दिया एक छोटे से संकल्प में। दोस्तों हमें
एक पराक्रम ऐसा करने की आवश्यकता है कि इस देश की बहुत बड़ी ऊर्जा जो व्यसनों में बर्बाद हो रही है, दुष्प्रवृत्तियों में जा रही है, उसको हटाकर व्यक्ति के विवेक को जगाने की आवश्यकता है। और अंतिम जो बल गुरुदेव ने कहा वो सत्य का है। गायत्री परिवार सदा से सत्य के साथ रहा है, धर्म के साथ रहा है। हम में से हर एक का जो असली बल है वो सत्य का बल है। जब महाभारत हो रही थी दोस्तों, तो महाभारत होते होते उससे पहले बंटवारा होने लग गया कि साहब कौन कहाँ जाएगा, किसकी सेना में कौन बैठेगा। तो युधिष्ठिर ने गणना शुरू करी। अब उस समय दुर्योधन राजा था, तो नैसर्गिक रूप से ज़्यादा लोग दुर्योधन की तरफ जाने लग गए। तो जब भगवान कृष्ण ने देखा कि पड़ला उधर की तरफ जा रहा है, तो भगवान कृष्ण उठ करके युधिष्ठिर की तरफ आकर के बैठ गए। जैसे युधिष्ठिर की तरफ आकर के बैठे तो सब लोग इधर आने लग गए। तो जब इधर आने लग गए तो युधिष्ठिर को थोड़ा संतोष हुआ। अंत में जब बंटवारा हो गया तो युधिष्ठिर ने खड़े होकर के बोलना शुरू करा कि कौन किसकी तरफ से लड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि साहब ये उनकी तरफ से लड़ेंगे, हमारे धृष्टद्युम्न उधर से लड़ेगा, शल्य इधर से लड़ेंगे, उनकी तरफ से लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने बताना शुरू करा। और उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण हमारी तरफ से लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं युधिष्ठिर, तुमने पूरी बात नहीं कही, तुमने ये नहीं बताया कि मैं किसकी तरफ से लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा भगवान आप तो हमारी तरफ से लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले नहीं बेटा, मैं इतना छोटा नहीं हो सकता कि मैं इंसान की तरफ से लड़ूंगा, मैं तो धर्म की तरफ से लड़ूंगा। तुम धर्म की तरफ खड़े हो इसलिए मैं तुम्हारी तरफ खड़ा हूं। जिधर की तरफ धर्म है उधर की तरफ कृष्ण है, जहां कृष्ण है उधर विजय। यतो धर्मो ततः कृष्ण, यतो कृष्णो ततः जय। कि जहां पर धर्म है वहां पर भगवान है, और जहां भगवान है वहां पर जय के अलावा कुछ है नहीं। तो हमारा जो बल है दोस्तों वो सत्य का बल है, हमारा जो बल है वो धर्म का बल है। किसी का बुरा हम करते नहीं, अपने जीवन के उत्थान के लिए सोचते हैं, गुरुदेव के लिए समर्पित हैं। अपने जीवन में परिष्कार के अलावा और कोई सूत्र है नहीं, समाज के उत्थान का भाव है। ये भाव हमारे अंदर गहराई के साथ रहे, ये हमारा सत्य का और धर्म का बल है। और गायत्री परिवार के इस बल को उससे कोई जुदा नहीं कर सकता है। ये बल इतना बड़ा नैतिकता का बल है कि आप दुनिया के किसी भी मंच पर जाकर के बैठ जाओ, आप सामने वाले व्यक्ति के साथ आंखें से आंखें मिला करके बात कर सकते हो। एक बार भी आपकी जबान लड़खड़ाती नहीं है, एक बार भी आपकी आंखें नीचे की ओर नहीं झुकती, क्योंकि हम अपने जीवन में किसी अधर्म को नहीं करते हैं। हमारे अंदर सत्य है, धर्म है, परिष्कार की भावना है, समाज के उत्थान की भावना है, सबसे बड़ा बल है। तो दोस्तों ये जो आने वाला शक्ति संरक्षण का वर्ष है, इसमें एक एक व्यक्तिगत अनुष्ठान और एक एक सामाजिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता है। एक बार अंत करते हुए दोस्तों इस बात को कहूँगा कि जो 2 वर्ष की गतिविधियां हैं वो अभूतपूर्व हैं, ऐतिहासिक है। जो जो कार्य गायत्री परिवार के युवाओं के द्वारा किए गए हैं वो कुछ ऐसे कार्य हैं कि यदि उनकी गवाही इतिहास देना शुरू करे तो वर्षों लग जाएंगे, युगों बीत जाएंगे, तब भी उस कार्य के पराक्रम का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अभूतपूर्व कार्य, अभूतपूर्व कार्य गायत्री परिवार के युवाओं के द्वारा किया गया है। एक छोटी सी घटना है मुझे याद आती है, महाभारत का जिक्र आया कि जब महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और बैठे हुए थे, सामने कर्ण का रथ था, तो अर्जुन जो है तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ मीलों पीछे चला जाता था। भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोलते थे। और उधर से कर्ण जब तीर चलाता था तो अर्जुन का रथ जो है इंच सरक जाता था, 5-10 इंच। और जैसे ही सरकता था तो भगवान ताली बजा बजा करके खुश होते थे। अर्जुन को बड़ा बुरा लगा। अर्जुन को लगा कि साहब मैं तीर भेजता हूँ तो मीलों चला जाता है, और वो तीर भेजता है तो जरा सा पीछे हटा और आप ताली बजाते हो। भगवान श्री कृष्ण बोले कि भैया ऐसा है, तू ये देख कि तेरे रथ पर सारथी बन करके कौन बैठा है? तीनों लोगों का अधिपति बैठा है। बोले ध्वजा पे कौन बैठा है? हनुमान जी बैठे। हनुमान जी अपने पूरे बल के साथ ध्वजा पर बैठे। बोले रथ कौन है? रथ भवानी थी, भवानी ने रथ का रूप धारण किया था। बोले पूरी सृष्टि की शक्तियां यहाँ पर लगी हुई हैं, तब भी कर्ण हमको 5-5 इंच सरका देता है, तो उसका पराक्रम तेरे पराक्रम से बढ़ करके है। और वैसे ही दोस्तों जब पूरे समाज में अंधकार का वातावरण था, उस अंधकार भरे वातावरण में आपने अंधकार को इंच इंच सरकाया और देवत्व को उस स्थान पर स्थापित किया, तो आपका पराक्रम महाभारत के सारे योद्धाओं के पराक्रम से बढ़ करके पराक्रम। और इस पराक्रम के समय में यहाँ से इसी संकल्प को लेकर के जाने की आवश्यकता है कि हमारी अभी तक की यात्रा शान के साथ संपन्न हुई है, और इसके आगे की यात्रा इससे भी शान, गर्व और गौरव के साथ संपन्न होगी। भगवान करे कि ये सारे संकल्प पूरे हों। परम पूज्य गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद, अनुग्रह, कृपा हम सब पर अहर्निश बरसे। हम सब अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में, साधनात्मक जीवन में उन्नति करें, उत्थान करें, और हर व्यक्ति के जीवन में परिष्कार की नदियां बहें। इस समाज में उत्थान का एक नए युग का सूत्रपात हो। यही हम लोगों की शुभकामनाएं हैं, यही मंगल कामना है।